जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए 50 गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड होने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से होगी, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन मात्र आपकी 17 से 18 मिनट में कवर कराने के बारे में सोचेंगे। तो आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होती है, इसके माध्यम से जो देखा जाता है, जीवाणुओं तथा विषाणुओं या वायरस की संरचना देखी जाती है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ परीक्षा के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है कि आपका हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। तो हापुस आम का जो मूल स्थान है आपका रत्नागिरी है। रत्नागिरी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंहभू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंहभू जो आपका प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए, ये आपका लोहे के लिए प्रसिद्ध है, यानी दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वह टीवी चैनल कौन सा है जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो वह आपका कौन सा टीवी चैनल है जो ज्ञान दर्शन जो है कार्यक्रम करता है। तो कौन सा टीवी चैनल है, आपका सही जवाब होगा दूरदर्शन है, यानी दूरदर्शन आपको तीसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आदि संरचना के लिए सृजित किए गए गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। तो गोल्डन चतुर्भुज पर जो मेरे प्यारे साथियों इनमें से शहर नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो वह कौन सा नहीं है, आपका हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद दूसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। विकल्प 2 में आपका हैदराबाद दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसमी आपकी संबंधियां गतिविधि होती हैं। तो मौसमी संबंधी जो गतिविधि होती है मेरे प्यारे साथियों, आपकी क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल दूसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आहार अधिकरण या अधिकार आपका एसडीआर की सुविधाएं किससे उपलब्ध हैं। तो ये जो उपलब्ध हैं आपको पता होना चाहिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उपलब्ध है, यानी पहले विकल्प में आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दिया गया है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन आपका सवन्य जो अवज्ञा आंदोलन था किया गया था। तो सवन्य अवज्ञा आंदोलन जो था मेरे प्यारे साथियों, ये आपका कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद दिया गया था, यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद आपका चौथे विकल्प में आपको दिया गया है। विकल्प 4 यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नजित वस्तु का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कुछ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नजित जो आपकी वस्तु होती है उसका पता कर लगाने के लिए आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार दो दूसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय नेता है जिसने बनारस में राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय संगठन का जो विरोध किया था वह आपका सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान आपको तीसरे विकल्प में दिया है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय पैनल आपका फेलोन कौन था। तो भारतीय फेलोन की बात करें तो कौन था, आपको पता होना चाहिए। तो पी सी महावलिंकर, यानी आपका मोनोबिस आपका इसमें सही जवाब होगा, यानी चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। पी सी महान लोनोबिस आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से सरकार ने आपका सपा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना है कि आपका किस कारण सरकार ने आपका समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो समापक जो बीज थे इनके आयात पर जो प्रतिबंध लगा था मेरे प्यारे साथियों, इन बीजों में आनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनमें आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते, यानी इसमें जो होगा आपका सही जवाब क्या है, तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की थी या की है। तो क्वेश्चन बताइएगा, शास्त्रीय संगीत के जो सिद्धांत थी इसकी विवेचना किसने की थी। तो शास्त्रीय संगीत की जो विवेचना की थी मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसमें जो होगा आपका सामवेद में की गई है, यानी शास्त्रीय जो संगीत है सामवेद से रिलेटिव है। चौथा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है? तो निक्षेप जो सेवा है इनका अभिप्राय आपसे पूछा गया है। तो इनका अभिप्राय आपका स्टॉक आपका एक्सचेंजों के नियमों पर एक आधारित विधि है, यानी एक नियमावली है, यानी इसमें दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपकी अजंता चित्रकारी है इसका विषय आपका किससे संबंधित है? तो इसका विषय आपका वैष्णव मत से है या वैष्णव धर्म से है, यानी इसमें वैष्णव धर्म आपका वो सॉरी इसमें जो आपका सही जवाब होगा, हाँ, वैष्णवी धर्म से है। किससे है? जो आपका इसमें है वो आपका बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। इसमें बौद्ध धर्म आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों में विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो 14 वर्ष तक की आयु में विकास के लिए जो अत्यंत आवश्यक है वह पदार्थ कौन सा है? तो वह है आपका प्रोटॉन्स, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और आपका पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और जो पशु कोशिका होती है उसमें जो आपका अंतर पाया जाता है आपका कौन से? फ्लोरो आपका प्लास्टस, यानी इसमें पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज तक श्रेष्ठ वर्गों में समझा जाता है कि वे जुड़े थे। आपसे पूछा गया है वे इनमें से किस काल से जुड़े थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा थ्योरी में जो है आपको कंफ्यूज करने के मारों ऐसे थ्योरी रखी गई है। तो ये जो जुड़े थे आपके ऋग्वेदिक काल से ही जुड़े थे, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए, लेंस का आविष्कार की बात करें तो लेंस का आविष्कार जो किया था आपका TH आपका मेनन ने किया था। तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टन जॉन ने आपका कैंडल इन द विल्ड नामक गीत किसके सम्मान में गाया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसके सम्मान में गाया था? तो ये आपका राजकुमारी आपका डायना के सम्मान में गाया था, यानी दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें आपका समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार यानी दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय आपका शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो आपकी संघीय समिति थी इसके आपके जो अध्यक्ष पूछा गया है, अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको चौथे विकल्प में दिया गया है, यानी चौथा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक उच्च न्यायालय के यह निर्णय या आपका दिया गया है कि आपको इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा विचार करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन NTPC में आपको देखने को मिला था। बंद आपका असंवैधानिक तथा आपका दंडात्मक है, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आपका बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि इसमें आपको बताना है आगे क्या होगा, क्योंकि इससे लोगों के कुछ समूह के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। क्या होता है? इससे लोगों के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जो अजंता की चित्रकारी है उसमें जो निरूपित किया गया है आपका जातक कथा को निरूपित किया गया है, यानी जातक तीसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 ईसा में आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संग्रह की शुरुआत की थी। तो 1940 में जो संग्रह की शुरुआत की थी मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में पवनार से शुरुआत की थी, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पुस्तक की बात करें तो वह आपकी कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपको इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका कायामनी, यानी तीसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपका किसके लिए मुख्य लेखाकार और आपका
लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। तो ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए होगा इसमें, यानी तीसरा विकल्प आपका जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो बीजों के जो अंकुरण होता है उसके लिए जो आवश्यकता नहीं होती, पानी की आवश्यकता नहीं होती। पानी आपको पहले विकल्प में दिया है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ आपका कास्टिक सोडा का उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है। तो कास्टिक सोडा को किसके साथ उबाला जाए जो आपका साबुन तैयार हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए बसा के साथ उबाल कर जो है साबुन तैयार किया जाता है, यानी चौथा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, ढक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित होता है, या किसके बीच में स्थित है। तो ये किसके बीच में स्थित है, तो आपका इसमें सही जवाब जो होगा ये आपका उत्तर और मध्य अंडमान के बीच में स्थित है। आपका सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों को महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है। तो संसद भवन आपका किस पर निरूपित है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो संसद भवन निरूपित है आपका 50 के नोट पर निरूपित है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प 3 को चुना है। अगला क्वेश्चन है, जीने की कला के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है। तो जीने की कला के जो आपके प्रतिपादक और आपसे प्रचारक पूछा गया है, तो प्रचारक कौन है आपको पता होना चाहिए। तो आपके प्रचारक कौन हो जाएंगे, तो इसमें आपका महर्षि महेश योगी पहले विकल्प में आपको दिया गया है, महर्षि महेश योगी इसमें पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च उष्मा सुचालक है। तो सर्वोच्च उष्मा का सुचालक आपसे पूछा गया है। तो सर्वोच्च उष्मा का जो सुचालक है मेरे प्यारे साथियों आपका क्या है, पारदा इसमें दूसरे विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल के कैथोड का कार्य करता है। तो सूक्ष्म सेल का जो कैथोड होता है वह आपका क्या कार्य करता है, तो ये जो आपका ग्रेफाइट छड़ का कार्य करता है। तीसरा विकल्प इसमें जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस बनती है। तो बताइए मीथेन गैस आपकी किससे बनती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मीथेन गैस जो बनती है सोडियम एसिड आपका एसीटेट और सोडियम आपका लाइपिन के साथ गर्म करने पर आपकी मीथेन गैस बनती है, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, पहला विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है। तो हीरा और जो ग्रेफाइट होता है इसमें जो मुख्य अंतर है वह है आपका चतुष्फलकीय आपकी संरचना का अंतर है और आपकी षष्ठकोणीय संरचना का अंतर है, यानी पहला विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प 1 को चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल में जिंक की सतह होती है। तो सूक्ष्म सेल में जो जिंक की सतह होती है वह आपकी कैसी होती है, तो सूक्ष्म सेल में जिंक की सतह जो होती है आपकी धनात्मक होती है। धनात्मक आपको पहले विकल्प में दिया गया है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसे जो प्रतिपादित किया था आपका एस चंद्रशेखर ने किया था। तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा रक्त गुप्त प्राय अधिक पाया जाता है। तो मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है, तो A1 कौन सा पाया जाता है, A+ अधिक पाया जाता है, यानी पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मशरूम है। तो मशरूम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बस इतना क्वेश्चन है मशरूम है। तो मशरूम जो है वह आपका फजाई और कवक दोनों है, यानी इसमें चौथा विकल्प आपका सही जवाब होगा। विकल्प 2 और विकल्प तीनों इसमें दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो बात करें स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम में जो मेरे प्यारे साथियों आपका सबसे ऊपर रंग होता है वह आपका लाल रंग होता है। लाल रंग विकल्प ए में आपको दिया गया है। ए विकल्प या पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो जो क्या काम करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। त्वचा में उपस्थित होता है, किस में उपस्थित होता है, ये आपका त्वचा में उपस्थित होता है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन ए कहाँ संचारित होता है। तो मानव शरीर में जो प्रोटीन ए है जो आपका कहाँ पर संचारित होता है, तो मानव शरीर में मेरे प्यारे साथियों जो प्रोटीन ए है ये जो संचारित होता है आपका यकृत में होता है। यकृत आपको पहले विकल्प में दिया गया है, यानी यकृत आपका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था मेरे प्यारे साथियों, आपका किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपका न्यूटन ने दिया था। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? तो बताइए, दही का जमना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दही का जमना आपका कौन सी प्रक्रिया है? तो दही का जो जमना है आपकी रासायनिक आपकी प्रतिक्रिया है। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिकल आपका फाइबर होता है, तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका भी पता होना चाहिए, कांच का बना हुआ होता है। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है उसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी दूसरा विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े के साथ कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें जो गैस निकलती है आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस पहले विकल्प में आपको दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो थी लगभग 50 क्वेश्चनों की वीडियो हमने 15 से 16 मिनट की वीडियो में ही कवर करा दी है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन 50 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिस पर हम रीजनिंग की क्लासें अपलोड करते हैं, और आपके रीजनिंग के क्लासें आपके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और न्यू टॉपिक के साथ होते हैं। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।